चलिए आज बात करते हैं भारत के दमन और दीव के बारे में, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ऐतिहासिक तौर पर देखोगे तो यहाँ पर पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगालियों की कॉलोनी बनी हुई थी। साल 1961 में 19 दिसंबर को भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन विजय लागू किया था और इसको पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। अब अलग संस्कृति होने के कारण इसको गोवा के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि पहले इसमें गोवा भी शामिल था। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को मिल गया अलग राज्य का दर्जा। अब ऐसे में ये जो दमन और दीव है इसको अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब आज की तारीख में इसके साथ दादरा और नागर हवेली जुड़ा हुआ है, मतलब दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली आपस में मिलके केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं दमन और दीव के बारे में। अगर आप दमन और दीव की सीमाएं देखोगे तो दमन जो है उसके पूर्व में गुजरात मौजूद है और पश्चिम में अरेबियन सी अरब सागर मौजूद है। उत्तर से कोलक नदी जाती है और दक्षिण से कलाई नदी। दीव की बात करोगे तो दीव जो है गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली जिले से घिरा हुआ है और साथ ही इसके एक तरफ अरब सागर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पास अपनी तट रेखा जरूर है। इसकी स्थिति देखोगे तो ये भारत के पश्चिमी तट पर है, खंबात की खाड़ी द्वारा भौतिक रूप से विभाजित है और अलग अलग क्षेत्र है। अगर इसकी राजधानी की बात करोगे तो दमन यहाँ की राजधानी है और क्षेत्रफल देखोगे तो 2011 के हिसाब से कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है। पर्वतों की बात करोगे तो कोई प्रमुख पर्वत श्रृंखला तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन नदियां जरूर है। एक नदी है जो कि दमन गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जो दमन को नानी दमन और मोटी दमन में विभाजित करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक भगवान नदी देखने को मिलेगी और साथ ही कलाई नदी देखने को मिलेगी। तो 3 नदियाँ हो जाती हैं, एक दमन गंगा नदी, एक भगवान नदी और एक कलाई नदी। अगर जलवायु की बात करोगे तो पूरे वर्ष बहुत ही अच्छी जलवायु बनी रहती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु उसको आप कह सकते हो। गर्मी जब पड़ती है तो अरब सागर से ठंडी हवाएं यहाँ आती है। जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 2,43,247 थी। लिंगानुपात था 618, काफ़ी कम था। साक्षरता दर की बात करोगे तो लगभग 87.10%। राजकीय भाषाओं की बात करें तो मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ प्रमुख है। उसमें से भी गुजराती सबसे ज़्यादा प्रमुख है। अगर आप राजकीय प्रतीकों की बात करोगे तो यहाँ का कोई बहुत विशिष्ट प्रतीक तो है नहीं। साथ ही यहाँ पर विधानसभा भी नहीं है, लेकिन एक लोकसभा की सीट ज़रूर है, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस हिसाब से यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई भी पद मौजूद नहीं है। जिलों की बात करोगे तो 2 जिले हो जाते हैं, एक दमन और एक दीव। प्रमुख उद्योगों की बात करोगे तो उद्योग ज़रूर है यहाँ पर, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, रसायन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और कागज़, ये प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र है पैसा आने का। फसलों की बात करें तो धान, रागी, दालें, केला, आम और चीकू, ये यहाँ की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। इसके अलावा दमन और दीव जो है वो रेलवे मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप दमन की बात करोगे तो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन वापी के अंदर है। वहीं दीव की बात करोगे तो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन आपको दलवाड़ा में देखने को मिलेगा। ख़ास बात यह है कि दमन और दीव दोनों में ही आपको हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे, ये प्रमुख बात है, तो इसको ध्यान में रखना। रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हवाई अड्डे जरूर हैं यहाँ पर। इसके अलावा पर्यटन की बात करोगे तो 2 किले हैं यहाँ पर, एक है मोती दमन किला और एक है नानी दमन किला। इसके अलावा जमकोर और देवका बीच, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पर्यटन स्थल की दृष्टि से माने जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, क्योंकि उनके मन में होती है थोड़ी सी जिज्ञासा कि पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगालियों की कॉलोनी थी, तो यहाँ की संस्कृति थोड़ी सी मिक्स है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों और नृत्यों की बात करोगे तो दीव के अंदर मनाया जाता है नालंग महोत्सव, काफ़ी बड़ा माना जाता है। इसके अलावा दमन गंगा नदी से संबंधित एक और त्यौहार है जिसको गंगा जी उत्सव कहते हैं, ये भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि यहाँ पर बहुत फेमस है। नृत्यों की बात करोगे तो वैरडी और नाचा, जिसको मास्क डांस भी कहा जाता है, ये यहाँ पर प्रमुख हैं। आखिर में शक्ति परियोजनाओं की बात करोगे तो यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति परियोजना मौजूद नहीं है। जो भी बिजली ली जाती है वो बाहर से आयात की जाती है। तो इसका मतलब एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये हो जाता है दमन और दीव। आई होप आपको समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दादरा और नागर हवेली के बारे में। एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।